इजहार का करीना है, लेकिन कई दर्द ऐसे गहरे होते हैं, कई दुख ऐसे अंदर से बंदे को घेर लेते हैं कि उनका इजहारिया भी मुश्किल है। ऐसा ये शदीद तरीन दुख जब हुआ जब नूर फातिमा नाम की 4 साला बच्ची को बाप ने मार मार के मार दिया। उस 4 साला नूर फातिमा का जुर्म उसके बाप के बकौल शोर करना था। वो शोर कर रही थी। उसकी सौतेली माँ ये साथ खड़ी मंजर सारा देख रही थी। शोर करने पे उस बच्ची को थप्पड़ों से मार दिया गया, थप्पड़ मुँह के। 4 साला बच्ची तो सख्त बोलने से घबरा जाती है। क्या बीत रही होगी उस मेरी गुड़िया पर जब उसे बेतहाशा थप्पड़ मारे होने जा रहे होंगे, उसे मुक्के मारे जा रहे होंगे। और वो कैसी औरत थी जो माँ कहलाती है, जिसने उसे मार मार के मार दिया बाप ने, और माँ खड़ी देखती रही। वो सौतेली माँ थी, फैसलाबाद की सौतेली माँ तो थी। क्या वाकई सौतेली माँ के सीने में दिल नहीं होता? कल क़यामत का जब दिन होगा तो अल्लाह ताला जिंदा गाड़ी हुई बच्ची से पूछेगा, इज़ल मौऊदतु सुइलत। जब उस जिंदा गाड़ी हुई बच्ची से सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह पे तुझे सज़ा दी गई, किस गुनाह पे तुझे ये फांसी पे चढ़ा दिया गया, किस गुनाह पे तुझे मिट्टी में दरगोर कर दिया गया, किस गुनाह पे तुझे मार दिया गया? तो क्या नूर फातिमा ये बताएगी कि 4 साल की उम्र में मेरे बाप ने मेरे शोर करने पर? हमारे मुआशरे को ना जाने क्या हो गया। 2 साला ज़ैनब, जी सूबा सरहद की ज़ैनब, एक कसूर की ज़ैनब थी, एक सूबा सरहद की एक ज़ैनब सामने, जिस 2 साला बच्ची के साथ ऐसा सलूक किया गया। मुझे तो ज़बान से कहते हो कि हया आ गई, और उसे मार दिया गया। 2 साला बच्ची। इक़बाल ने कहा था, हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौए इंसान को। उख़ुव्वत की ज़बां हो जा, मोहब्बत का बयां हो जा। कब तक मेरी धरती पे ऐसे होता रहेगा? बच्चियों को मारते रहेंगे। 3 साला बच्ची को माँ ने कत्ल कर दी। यकीन कीजिए, दिल ज़ख्मों का कब्रिस्तान बना हुआ है। क्या हो गया हमारे मुआशरे? हवस इस कदर ज़्यादा जालिम तो शायद कोई और मखलूक ना हो। कोई ऐसी हवस की सरहद नहीं है जो पार ना कर ली। चंद साला बच्ची, चंद साला बच्चों के मुसलसल रैप की खबरें सामने आ रही और उन्हें कत्ल करने की खबरें सामने आ रही। तो क्या हो गया हमें? अगर आप असबाब पे जायज़ा लें तो उनका तज्ज़िया करने के बाद, उन्हें एनालाइज़ करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि इसमें बड़ा फैक्टर पोर्नोग्राफी का भी। पोर्न वीडियोस देख देख के हमारे नौजवान आपे से बाहर आ जाते हैं, और फिर जायज़ जिस्मानी ताल्लुक़ की जगह यानी शादी ना होना, कि हमने शादी को रस्मों से इस कदर मुश्किल कर दिया कि गुनाह आसान हो गया, बेहयाई आसान हो गई और निकाह मुश्किल हो गया। मेरे भाइयों, वो बाप भी कोई बाप था जिसने बेटी को इस कदर मारा। यकीन करें, मैं भी एक बेटी का बाप।
खुदा की कसम दिल गम से भर जाता है। अगर आप अपनी औलाद पे हाथ उठाते हैं तो मौला अली का फरमान याद करें कि मैं 7 साल तक, पहले जिसने 7 साल बच्चों को मारा उसने उसे तबाह कर दिया। मैं पहले 7 साल बच्चों से खेलता हूँ, अगले 7 साल उनकी तरबियत करता हूँ और उसके बाद जितने भी 7 साल होते हैं फिर उसका फल खाता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल ग़ुलाम रहे हज़रत अनस। 10 साल में वो कहते हैं आका ने मुझे कभी भी नहीं मारा, कभी भी नहीं मारा। 10 साल कहना आसान जी। औलाद को पालने का तरीक़ा कुरान ने सिखाया है ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है, लेकिन अपनी जहनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी जहनी टेंशन, अपना जहनी दबाव आके उन बच्चों पे निकाला जाए, उन्हें मारा जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो। अपना जहनी दबाव कम करने के और भी तरीके हो सकते हैं। खुदारा अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद को तशद्दुद का निशाना ना बनाएं। ये वो फूल हैं जो तरबियत के लिए आपको दिए गए हैं। इनकी दुनिया सिर्फ आप हैं। मैंने 2 साला बच्चा देखा है जो बाप सजदा कर रहा होता है तो उसके साथ सजदा करता है, बाप रुकू कर रहा होता है उसके साथ रुकू करता है। अगर बाप बलगम फेंकता है उसके साथ थूक फेंकता है। 1 साला बच्चा। मेरे भाइयों, इस औलाद की तरबियत कीजिए आका की सुन्नत के मुताबिक, सीरत के मुताबिक। और कई नूर फातिमाएँ घरों से पुकार रही हैं। याद रखिए हुजूर ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हुई, जिसकी 3 बेटियां हुई और उसने उसकी परवरिश की बेटियां या बहनें, वो क़यामत में जन्नत में मेरे साथ यूँ हो। एक सहाबी ने कहा 2, तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया 2। औलाद की परवरिश, बेटी की परवरिश तो जन्नत है। मैं कायनात के आखिरी नबी की सिर्फ 4 बेटियां थी। बेटे अगर थे तो साहिब हयात नहीं रहे। तो अल्लाह के नबी ने सिखाया कि अज़मत और रुतबा और शान अगर पानी है तो उनकी सीरत पर अमल करें। बेटियों वाले तो गिल्टी फील ना करें, बेटियां बहुत बड़ी नेमत है। ये पैगाम है आपको कि आप अपनी सीरत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलते हुए अपनी बेटियों की, अपनी औलाद की परवरिश करें। काश मेरे मुल्क की कोई महानूर, कोई नूर फातिमा, कोई बच्ची इस तरह के जुल्म का निशाना न बने, कोई ज़ैनब इस तरह के जुल्म का निशाना न बने। काश हमारा मुआशरा कम से कम इतना इंसानी तो हो जाए। हम सब आशिक रसूल कहलाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बदतरीन से बदतरीन हालात में भी कभी किसी का दिल तक नहीं तोड़ा। और हम कैसे आशिक रसूल हैं, हम कैसे सच्चे मुसलमान हैं कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को छोड़कर, हदीस है जी हदीस, आका ने फरमाया कि किसी मुसलमान का अजियत देना, किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ देना, जिसने मुसलमान मनादा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी, जिसने मुसलमान को तकलीफ़ दी गोया मुझे तकलीफ़ दी। आए अपने इर्द गिर्द हम रहमत और मोहब्बतों के फसल बांटें। वमा अलैहि इल्लल बलाग।